नमस्कार दोस्तों। कुछ दिनों से ज्ञानवापी मस्जिद फिर से सुर्खियों में है। इस बार ज्ञानवापी मस्जिद के न्यूज़ में होने का कारण एएसआई यानी कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट है, जिसे एएसआई ने वाराणसी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में सबमिट किया है। दोस्तों, ये रिपोर्ट टोटल 839 पेजों का है। एएसआई ने इस रिपोर्ट में दावा किया है कि मस्जिद के निर्माण से पहले उसी स्थान पर एक भव्य हिंदू मंदिर हुआ करता था और उसको तोड़कर वहां ज्ञानवापी मस्जिद बनाई गई है। आप सोच रहे होंगे कि एएसआई इस कंक्लूजन पर पहुंची कैसे, तो मैं आपको एएसआई के कुछ इंपॉर्टेंट फाइंडिंग्स बताता हूं। पहली बात, एएसआई ने यह कही है कि मस्जिद के तहखाने में हिंदू देवी देवताओं की कई सारी मूर्तियां मिली हैं। उन्होंने ये भी कहा है कि उन्हें अरबी फारसी में ऐसे शिलालेख मिले हैं जिसमें यह लिखा है कि मस्जिद का निर्माण औरंगजेब के शासन के 20वें साल यानी कि 1666 से 1667 के बीच में किया गया था। बात यहाँ भी नहीं रुकती। उन्होंने अपनी रिपोर्ट में यह भी लिखा है कि मस्जिद का निर्माण मंदिर के टूटे हुए पिलर से ही की गई है। उन पिलर्स पर ऐसे सिंबल बने हुए हैं जो आमतौर पर हिंदू मंदिरों पर होते हैं। दोस्तों, एएसआई को ज्ञानवापी मस्जिद में देवनागरी, कन्नड़ और तेलुगु लिपि में कुल मिलाकर 34 शिलालेख मिले हैं, जिसमें जनार्दन, रुद्र, उमेश्वर जैसे शब्दों का उपयोग किया गया है, जो कि इस बात को साबित करता है कि मस्जिद से पहले वहां एक हिंदू मंदिर हुआ करता था। दूसरी बात एएसआई ने यह बताई है कि मस्जिद की पश्चिमी दीवार मंदिर का ही अवशेष यानी कि बचा हुआ हिस्सा है, जिसे बिना तोड़े मस्जिद में ऐसे ही शामिल कर लिया गया है। दोस्तों, तो ये रही एएसआई रिपोर्ट की बात। अब हम इस विवाद के जड़ को टटोलने की कोशिश करते हैं। काशी, जिसे हम बनारस या वाराणसी कहते हैं, उसे भारत का स्पिरिचुअल कैपिटल भी कहा जाता है। भारत में जितने भी प्राचीन धर्म हुए हैं, चाहे वो हिंदू धर्म हो या बौद्ध और जैन धर्म, सबकी जड़ें काशी में मिलती हैं। हिंदू ग्रंथों के अनुसार काशी को भगवान शिव ने बसाया था, इसलिए हिंदू धर्म में काशी को सबसे महत्वपूर्ण शहर माना जाता है। दोस्तों, आप सबको पता ही होगा कि हिंदू धर्म में भगवान शिव के कुल 12 ज्योतिर्लिंग हैं और उसमें भी सबसे महत्वपूर्ण काशी में विश्वनाथ मंदिर को माना जाता है। इतिहासकारों की बात माने तो विश्वनाथ मंदिर का निर्माण राजा विक्रमादित्य ने की थी, जहां सदियों से हिंदू भगवान शिव की पूजा अर्चना करते आ रहे थे। लेकिन दोस्तों, इस मंदिर को कई बार तोड़ा गया। पहली बार इसको 12वीं शताब्दी में मोहम्मद गोरी के आदेश पर तोड़ा गया। इस घटना का जिक्र पर्शियन हिस्टोरियन हसन निजामी अपने किताब ताजुल मासीर में करते हैं। उन्होंने अपनी किताब में लिखा है कि गौरी की सेना ने बनारस में हजारों मंदिरों को तोड़ा, जिसमें विश्वनाथ मंदिर भी शामिल था। उसके बाद कई साल तक मंदिर वैसे ही खंडित अवस्था में रहता है। समय बीतता है, अब दिल्ली सल्तनत पर इल्तुतमिश का राज हो जाता है। बताया ये जाता है कि 13वीं शताब्दी में बनारस के कुछ व्यापारियों ने काशी विश्वनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण कराया। दूसरी बार इस मंदिर को 15वीं शताब्दी के जौनपुर के शासक हुसैन शाह सरकी के आदेश पर तोड़ा जाता है। एक सदी और बीतता है, अब दिल्ली पर मुगलों का शासन हो जाता है। उस समय दिल्ली पर अकबर की हुकूमत थी। उसी समय काशी विश्वनाथ मंदिर को तीसरी बार बनवाया जाता है। अकबर के 9 रत्नों में से एक राजा टोडरमल ने मंदिर बनाने का जिम्मा अपने बेटे गोवर्धन दास को दिया था। मंदिर बनकर तैयार भी हो जाता है और हिंदू श्रद्धालु वहां अपनी पूजा पाठ करना आरंभ भी कर देते हैं। दोस्तों, काशी विश्वनाथ मंदिर पर अभी संकट के बादल टले नहीं थे, क्योंकि 17वीं शताब्दी में औरंगजेब अपने भाइयों का कत्ल कर दिल्ली की गद्दी पर काबिज हो जाता है। औरंगजेब का शासनकाल हिंदुओं के लिए नर्क माना जाता है। औरंगजेब के शासनकाल में कई सारे महत्वपूर्ण हिंदू मंदिरों को तोड़ा जाता है, जिसमें काशी विश्वनाथ मंदिर भी शामिल था। शायद आपको लग रहा होगा कि ये कहीं सुनी बातें हैं, लेकिन इस घटना का प्रूफ भी है। औरंगजेब के शासनकाल में एक हिस्टोरियन थे जिनका नाम था साकी मुस्तईद खान। उन्होंने अपनी किताब मासरे आलमगीरी में इस घटना का पूरा विवरण दिया है। उन्होंने तारीख के साथ इस घटना का जिक्र किया है। उन्होंने बताया है कि 8 अप्रैल 1969 में औरंगजेब ने यह फरमान जारी किया था कि बनारस प्रांत के कई सारे मंदिरों को तोड़ दिया जाए, जिसमें काशी विश्वनाथ मंदिर भी शामिल था। दोस्तों, साकी मुस्तईद खान ने अपने किताब में लिखा है कि सितंबर 1969 में औरंगजेब को बताया जाता है कि उसके हुक्म की तालीम हो चुकी है और वहां मंदिर को तोड़कर मस्जिद बनवा दिया गया है। सिर्फ साकी मुस्तईद खान ही नहीं, उस समय के और कई सारे हिस्टोरियन और ट्रैवलर इस बात को मानते हैं कि औरंगजेब ने ही काशी विश्वनाथ मंदिर को तोड़कर वहां एक मस्जिद बनवाई है।
अब आपके मन में डाउट हो रहा होगा कि अगर काशी विश्वनाथ मंदिर को तोड़कर वहां एक मस्जिद बनवा दी गई थी, तो अभी जो वाराणसी में काशी विश्वनाथ का मंदिर है वो कब और किसने बनवाया था। तो दोस्तों, इंदौर की रानी अहिल्याबाई होलकर ने ज्ञानवापी मस्जिद, जो कि पुराने काशी विश्वनाथ मंदिर को तोड़कर बनाई गई थी, उसके अगल बगल की जमीन को खरीद लेती हैं और वर्ष 1777 में नए काशी विश्वनाथ मंदिर का निर्माण करवाती हैं। अपने पंजाब के महाराजा रंजीत सिंह का नाम तो सुना ही होगा। उन्होंने इस मंदिर की सजावट के लिए 821 किलो सोना दान किया था। दोस्तों, हिंदुओं के मन में ये खटक हमेशा से ही है कि उसके पुराने मंदिर को तोड़कर वहां मस्जिद बनाई गई है। साल आता है 1984। इस साल दिल्ली के अंदर एक धर्म संसद का आयोजन होता है। उस धर्म संसद में शामिल लोगों के अंदर एक आम सहमति बनती है कि अयोध्या का राम मंदिर, मथुरा का कृष्ण मंदिर और काशी का विश्वनाथ मंदिर, जिसको तोड़कर मस्जिद बनाई गई है, तो उन लोगों का कर्तव्य है कि वहां मंदिर का निर्माण करवाएं। उधर राम जन्मभूमि मंदिर का आंदोलन चल ही रहा होता है। उसको देखते हुए उस टाइम के पीएम पीवी नरसिम्हा राव संसद में एक बिल पास करवा देते हैं, जिसका नाम था प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट। इस एक्ट में कानून बनाया गया था कि अयोध्या के राम मंदिर विवाद को छोड़कर जो भी बाकी दूसरे धर्मों के पूजा स्थलों पे विवाद हैं, उसमें कोई बदलाव नहीं किया जाएगा। अगर इसे आसान भाषा में समझे तो इसका मतलब यह है कि किसी भी धर्म की उपासना स्थली को किसी दूसरे धर्म की उपासना स्थली में नहीं बदला जाएगा। दोस्तों, 1991 में ये मामला पहली बार वाराणसी कोर्ट में पहुंचता है। हिंदू पक्ष के 3 लोग, सोमनाथ व्यास, हरिहर पांडे और राम रंग शर्मा, कोर्ट में ये पिटीशन डालते हैं कि क्योंकि मस्जिद से पहले यहाँ हिंदू मंदिर था तो ये इलाका हिंदुओं को दे दिया जाए। लेकिन 1998 में वाराणसी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट का हवाला देते हुए इस पिटीशन को रद्द कर देती है। इसके बाद 2019 में विजय शंकर रस्तोगी ने एक और फ्रेश पिटीशन वाराणसी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में डालते हैं और मांग करते हैं कि ज्ञानवापी मस्जिद के परिसर का आर्कियोलॉजिकल सर्वे कराया जाए। कोर्ट इसके पिटीशन को स्वीकार कर लेती है और अप्रैल 2021 में एसआई को यह आदेश देती है कि आप 5 एक्सपीरियंस लोगों की टीम बनाइए और सर्वे कर अपना रिपोर्ट कोर्ट में सबमिट कीजिए। दोस्तों, एसआई ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रेडार मेथड का इस्तेमाल कर उस जगह का सर्वे करती है और अपनी रिपोर्ट पिछले ही महीने कोर्ट में सबमिट कर देती है। रिपोर्ट के बाहर आने के बाद विश्व हिंदू परिषद मांग कर रहा है कि ये पूरा साइट हिंदुओं को दे दिया जाए। अब देखने वाली बात है कि कोर्ट इन रिपोर्ट्स को देखकर क्या फैसला करती है। ये थी पूरी ज्ञानवापी मस्जिद विवाद की कहानी। आशा करता हूँ कि आपको ये पसंद आया होगा। अगर आप चाहते हैं कि आप तक ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस मैं लाता रहूं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।